नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पर आप हमारे फेसबुक पेज sikandarjournalist@gmail.com पर इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। दरअसल यह जो वीडियो है, यह जो विजुअल आप जो देख रहे हैं, इस विजुअल में कुछ व्यक्ति दिख रहे होंगे। दरअसल यह व्यक्ति जो है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये जो है शिवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। इनका जो जश्न है उसका मुख्य जो कार्य है, श्री नरेंद्र मोदी जी को जो इस स्वच्छता से प्रेम है, उनकी जो दिव्यता है, उनका जो लगाव है, यानी कि स्वच्छ भारत का जो उन्होंने नारा दिया है, उसी को लेकर के ये सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यद्यपि कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, जो आम लोग हैं वह इन सारी चीज़ों को मान रहे हैं। बहरहाल हम थोड़ा सा इस खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जो मंडल बरवाडी के बेतला पंचायत अंतर्गत कुटुंब मोड़ पर स्थित राजा मोदिनी राय जी की प्रतिमा और चौक पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है। जिला मंत्री ईश्वरी सिंह और युवा मोर्चा जिला IT सेल प्रभारी ओम प्रकाश गुप्ता की उपस्थिति में दोनों नेताओं ने स्वच्छता अभियान के सक्रिय रूप से भाग लिया और इसका नेतृत्व किया। मंडल कोषाध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद की भूमिका। दोनों नेताओं ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। अन्य कार्यकर्ता जो वहां पर उपस्थित थे उनमें संजीव कुमार गुप्ता, मनोज सिंह, कमलेश यादव, बबलू प्रसाद समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित हुए और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। अब रही बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो क्या क्या है। पहला तो स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आप ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी, यद्यपि जो पढ़े लिखे जो वर्ग है या जो अनपढ़ वर्ग भी हैं, वो सोचते हैं कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। ऐसे में उन लोगों ने जो स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है, उसके तहत उसको सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि हाथों में झाड़ू ले रखे हैं और सड़कों को साफ कर रहे हैं, चौराहों को साफ कर रहे हैं, मंदिरों को साफ कर रहे हैं, यानी कि गंदगी को दूर करके उसको नष्ट कर रहे हैं और एक स्वच्छ अपना अहम योगदान को निर्वहन कर रहे हैं। यह मंदिर की आप तस्वीर देख रहे हैं। यह जो विजुअल है यह मंदिर का है और मंदिर के आसपास में ये जो जोगी जो ड्रेस में लोग हैं, इवन जो उस ड्रेस से भी बाहर हैं, सारे के सारे लोग जो है से उस मंदिर की जो चाबूतरा बना हुआ है उसको साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। यह भी एक मिशन है, यह भी एक लक्ष्य है, यह भी एक मैसेज है, यानी कि स्वच्छ भारत का। इसमें बच्चे लोग भी, यद्यपि बुजुर्ग लोग भी इस कार्य में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सुंदर और दिव्य भारत की जो परिकल्पना श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, विनोबा भावे ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था, इस सारे लोगों की जो इच्छा थी, इवन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देखा था कि एक स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ व्यवस्था हो, स्वच्छ शासन हो, राम राज्य हो। तो इसी व्यवस्था को बनाने में ये जो ग्रामवासी हैं आप अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये देखिए, सड़कों को भी लोग साफ कर रहे हैं, यानी कोई भी चौक चौराहा से लेकर कोई ऐसा जगह नहीं हो जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और समर्पित जो कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग इस व्यवस्था को सुधारने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वो तनिक भी नहीं संकोच कर रहे हैं कि लोग क्या सोचेगा, क्या देखेगा। मिशन है, इनका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य साफ सुथरा लातेहार का निर्माण हो, साफ सुथरा वह जगह हो कि जहां पर भी लोग जाएं वहां पर उसको लोग सम्मानपूर्वक याद करें और सम्मानपूर्वक अपने दिल में बसाएं। ऐसी व्यवस्था को लेकर के हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, कोई जो है भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगा करके कर रहा है तो कोई बिना पट्टा लगाए हुए, यानी हर लोगों का एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है, एक ही गोल है और एक ही उद्देश्य है, स्वच्छ भारत अपना हो, अपना स्वच्छ जिला हो, अपना स्वच्छ ब्लॉक हो, अपना स्वच्छ गांव हो। इसी उद्देश्य के साथ में देखिए, एक जगह जो है प्लास्टिक का जो लोगों ने ढेर लगाया है और ढेर लगाने के बाद में उस प्लास्टिक को जो है लोग उसमें माचिस तिल्ली से जलाएंगे और उसके बाद में जब वो जल जाएगा उस अवशेष को कहीं गड्ढे में उसको फेंक देंगे। इस तरीके से ये जो भारतीय जनता पार्टी के
जो युवा कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, वह पूरी संपूर्ण ऊर्जा के साथ में उस कार्य में लगे हुए। बहरहाल मैं आता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी से लोगों के इतना प्रेम क्यों है, इसके पीछे क्या कारण रहा है। तो मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि उन्होंने तो पहला स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। डिजिटल इंडिया, मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से रूपांतरित करना है। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वस्थ बीमा प्रदान करना है। भारत के लोग नरेंद्र मोदी से इतना प्रेम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आता हूं इस पर। सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विकास और प्रगति, यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास और प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण शुरू की गई योजनाएं और कार्यक्रमों ने देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। निर्णायक नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने निर्णायक और प्रभावी नीतियों को लागू किया है, जिसकी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में सुधार हुआ है। सामाजिक और आर्थिक सुधार, मोदी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि गरीबों के लिए आवास योजना, किसानों के लिए वित्तीय सहायता और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम। सेवा पखवाड़ा का क्या महत्व है, जिसमें ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं, इस विजुअल में देख रहे हैं। बड़ी बारीकी से इस जगह को साफ करने में अपनी भूमिका को निर्वहन कर रहे हैं। तो इसका अर्थ को मैं समझा रहा हूं कि सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाने का उद्देश्य समाज में स्वच्छता और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है और इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह कार्यक्रम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक नेतृत्व क्षमता, उनके कार्यों में उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाया है। इसका कुछ खास वजह है, इसका क्या कारण है, ये वजह मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मंदिर का है और इसमें माताएं भी हैं जो कि स्वच्छता में अपनी अहम योगदान को निर्वहन कर रही है और एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ समाज और स्वच्छ जगह का निर्माण करने में अपनी भूमिका को प्रशस्त कर रही हैं। बहरहाल, अब रही बात की श्री नरेंद्र मोदी जी की वैश्विक नेतृत्व क्षमता और उनके कार्यों की वजह से दुनिया में इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है, इसका कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं, उस बिंदु पर मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। वैश्विक मंच पर प्रभाव, श्री मोदी जी ने G20 सम्मेलनों से लेकर ग्लोबल साउथ की वकालत तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। उनकी ऐतिहासिक कार्यनीति और अडिग फोकस ने विश्व स्तर पर कॉरपोरेट नेतृत्व के लिए एक मानक स्थापित किया है। आर्थिक सुधार, मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसको आप GST की कह सकते हैं, और रियल एस्टेट रेगुलेशन यानी रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन रेरा को मजबूत करना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में छूट देना। वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 15 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिसमें 64,000 करोड़ से अधिक जमा राशि सुरक्षित की गई है। स्वास्थ्य और सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार ने आम जनता को बीमा सुरक्षा प्रदान की है। डिजिटल इंडिया, मोदी सरकार ने डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से रूपांतरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मोदी ने दुनिया भर के नेताओं के साथ मजबूत संबंध बनाए और भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया है। वह X पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व के नेता हैं, जिनके 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, यानी कि 100 मिलियन से अधिक लोग उनकी बातों को सुनते हैं। उनकी लोकप्रियता को इसी से पता चलता है कि मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक, जिन्हें उनकी नीतियों और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। वह लगातार दुनिया के शीर्ष नेताओं में अपनी रैंकिंग बनाए हुए हैं और उस बात को दुनिया के शीर्ष नेता भी स्वीकार करते हैं। मोदी जैसा कोई दूसरा व्यक्ति फिलहाल इस एरा में